1945 में 5 सैन्य विमान अचानक आसमान से गायब हो गए। ना कोई मलबा मिला, ना कोई अंतिम संदेश। क्या वो बर्म्यूडा ट्रायंगल में घुस चुके थे या फिर उनके साथ कुछ और हुआ? कल्पना कीजिए, आप एक जहाज पर खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ अनंत नीला समुद्र है, हवा शांत है और आसमान बिल्कुल साफ है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक मौसम बदलने लगता है। बादल घिर आते हैं, कंपास तेजी से घूमने लगता है, रेडियो सिग्नल टूट जाता है और कुछ ही पलों में जहाज और उस पर सवार लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ना कोई SOS, ना कोई मलबा, ना कोई गवाह। सिर्फ एक सवाल, आखिर बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो जहाजों और विमानों को निगल जाता है? क्या यह सच में शापित जगह है? क्या यहाँ किसी अनजानी शक्ति का प्रभाव है या फिर यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है? आज हम इस रहस्य की हर परत खोलेंगे, तथ्यों के साथ, विज्ञान के साथ और तर्क के साथ। बर्म्यूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जिसे 3 स्थानों से जोड़ा जाता है: मायामी, फ्लोरिडा, बर्म्यूडा आइलैंड और पुर्टो रिको। इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिकोण बनता है, इसलिए इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। कुछ लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कोई आधिकारिक रूप से चिन्हित क्षेत्र नहीं है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नक्शे में इसे रहस्यमयी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। फिर भी पिछले 100 वर्षों में इस जगह की पहचान एक खतरनाक और रहस्यमयी क्षेत्र के रूप में बन गई है। कहा जाता है कि यहाँ 50 से अधिक जहाज और 20 से अधिक विमान रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुए। लेकिन क्या ये आंकड़े पूरी तरह सत्य हैं या इन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है? इस रहस्य को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली 5 दिसंबर 1945 को, जब अमेरिकी नौसेना के 5 TBM अवेंजर विमान प्रशिक्षण मिशन पर निकले। यह मिशन सामान्य था, मौसम ठीक था और पायलट अनुभवी थे। लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद रेडियो पर पायलट की आवाज आई कि उनकी दिशा बदल गई है, कंपास सही काम नहीं कर रहा और वे भ्रमित हो गए हैं। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा, समुद्र उग्र हो गया और फिर रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। 5 विमान 14 लोगों के साथ हमेशा के लिए गायब हो गए। उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक और विमान भी वापस नहीं लौटा। कुल मिलाकर 27 लोग लापता हो गए और आज तक उनका कोई स्पष्ट मलबा नहीं मिला। यह घटना फ्लाइट 19 के नाम से जानी जाती है और इसी ने बर्मुडा ट्रायंगल को विश्व स्तर पर रहस्यमयी बना दिया। लेकिन बाद में की गई जांच में यह संभावना जताई गई कि पायलट दिशा भ्रमित हो गया था। उस समय नेविगेशन तकनीक सीमित थी, GPS उपलब्ध नहीं था और अगर कंपास में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो समुद्र के ऊपर दिशा पहचानना बेहद कठिन हो जाता है। संभावना यह भी है कि विमानों का ईंधन खत्म हो गया और वे समुद्र में गिर गए। अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा बेहद गहरा है, इसलिए मलबे का मिलना लगभग असंभव हो सकता है। क्या यह अलौकिक घटना थी या सिर्फ तकनीकी और मानवीय त्रुटि? अब बात करते हैं 1918 की, जब USS साइक्लोप्स नाम का एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक जहाज 309 लोगों के साथ रवाना हुआ, लेकिन वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। न कोई आपातकालीन संदेश मिला, न कोई तूफान की पुष्टि हुई, न कोई मलबा मिला। यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी गैर युद्धकालीन क्षति मानी जाती है। इस घटना ने लोगों के मन में डर और रहस्य को और मजबूत कर दिया। हालांकि बाद की रिपोर्टों में संभावना जताई गई कि जहाज अत्यधिक भार से लदा हुआ था, उसकी संरचना कमजोर थी और खराब मौसम में वह टूट सकता था। लेकिन ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला और कहानी रहस्य बनकर फैलती चली गई। समय के साथ कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि समुद्र के नीचे अटलांटिस नाम का खोया हुआ शहर है, जिसकी शक्तियां जहाजों को खींच लेती हैं। कुछ ने दावा किया कि यह एलियंस का गुप्त अड्डा है, जहां से वे मानव यानों का अपहरण करते हैं। कुछ ने इसे समय यात्रा का द्वार बताया और कुछ ने इसे पृथ्वी के चुंबकीय विसंगति क्षेत्र का परिणाम माना। किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनाई गईं और फिल्मों ने इस रहस्य को और रोमांचक बना दिया। लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दावों की जांच की गई तो कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला।
अब आइए उन संभावित वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं जो इन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। यह क्षेत्र हरिकेन बेल्ट में आता है। यहां अचानक चक्रवात बन सकते हैं, ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मौसम तेजी से बदल सकता है। पुराने समय में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली इतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए जहाज और विमान अचानक तूफानों में फंस सकते थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है गल्फ स्ट्रीम। यह एक शक्तिशाली समुद्री धारा है जो मलबे को तेजी से दूर बहा सकती है। यदि कोई जहाज डूबता है तो उसका अवशेष कुछ ही समय में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है, जिससे खोज और जांच कठिन हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस थ्योरी प्रस्तुत की। उनके अनुसार समुद्र तल से निकलने वाले मीथेन गैस के बड़े बुलबुले पानी की घनत्व कम कर सकते हैं, जिससे जहाज अस्थिर होकर डूब सकते हैं। हालांकि बर्म्यूडा क्षेत्र में इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित है। एक और कारक है मैग्नेटिक वेरिएशन। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान नहीं होता। कुछ स्थानों पर ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में अंतर होता है। यदि पायलट या नाविक अनुभवहीन हो तो दिशा भ्रम संभव है। और अंततः सबसे बड़ा कारण माना जाता है ह्यूमन एरर। जब तकनीक सीमित थी और नेविगेशन उपकरण सटीक नहीं थे, तब छोटी सी गलती भी घातक साबित हो सकती थी। आंकड़ों के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल में दुर्घटनाओं की दर दुनिया के अन्य व्यस्त समुद्री मार्गों से अलग नहीं है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मार्ग है। यहां से प्रतिदिन हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं। अधिक ट्रैफिक का अर्थ है अधिक घटनाएं। लेकिन जब कुछ घटनाएं रहस्यमय लगती हैं तो वे सुर्खियां बन जाती हैं और धीरे धीरे एक मिथक का रूप ले लेती है। 1960 और 70 के दशक में प्रकाशित पुस्तकों और मीडिया रिपोर्टों ने इस क्षेत्र को रहस्य का प्रतीक बना दिया। कई मामलों में तथ्यों को अधूरा या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों के मन में भय और जिज्ञासा और गहरी हो गई। आज स्थिति अलग है। आधुनिक जीपीएस, सैटेलाइट संचार, उन्नत मौसम पूर्वानुमान और बेहतर जहाज निर्माण तकनीक ने जोखिम को बहुत कम कर दिया है। हजारों जहाज सुरक्षित रूप से इस क्षेत्र से गुजरते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यदि यह वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित क्षेत्र होता तो क्या इतना नियमित आवागमन संभव होता? तो आखिर निष्कर्ष क्या है? बर्म्यूडा ट्रायंगल शायद उतना रहस्यमय नहीं जितना उसे प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह पूरी तरह सामान्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समुद्र स्वयं एक विशाल और जटिल प्रणाली है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कई घटनाएं प्राकृतिक कारणों से हुई होंगी, कुछ मानवीय भूल का परिणाम रही होंगी और कुछ मामलों में जानकारी की कमी ने रहस्य को जन्म दिया होगा। बर्म्यूडा ट्रायंगल हमें यह सिखाता है कि जब हमें किसी घटना का कारण समझ नहीं आता तो हम उसे रहस्य का नाम दे देते हैं, लेकिन विज्ञान लगातार सवाल पूछता है और जवाब खोजता है। संभव है कि भविष्य में हर घटना का स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मिल जाए और यह क्षेत्र सिर्फ इतिहास की एक रोचक कहानी बनकर रह जाए। लेकिन जब तक समुद्र की गहराइयां पूरी तरह समझी नहीं जाती, तब तक यह रहस्य लोगों की कल्पना को प्रेरित करता रहेगा। अब निर्णय आपका है। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सच में रहस्य है या सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी गहरी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे रहस्य की परत खोलेंगे जो शायद आपकी सोच बदल दे। तब तक जिज्ञासु रहिए और सच की तलाश जारी रखिए।